विदर्भ में खासकर चंद्रपुर जिले में उद्योगों की कोई कमी नहीं है, परंतु कई ऐसे सवाल इन उद्योगों को लेकर एक पत्र परिषद में खड़े किए गए जिनके बारे में सोचना अनिवार्य कहा जा सकता है। किसने उठाया ये सवाल, जानने के लिए नजर डालते इस खबर पर। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े चंद्रपुर के प्रसिद्ध व्यवसायिक मधुसूदन रुंगटा की अध्यक्षता में एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में मुख्यतः विदर्भ के उद्योग और अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा गई, इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। विदर्भ गौठा खनिज संसाधनों से व्याप्त है। कई बड़े उद्योग कंपनियां यहाँ अपना डेरा जमाए हैं। स्टील प्लांट, महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, वेकोली द्वारा यहाँ पर उत्पाद लिया जाता है, मगर सीधे तौर पर इसका फायदा विदर्भ के बाहरी राज्यों को पहुँचता है। इस संदर्भ में मधुसूदन रुंगटा द्वारा इन मामलों पर प्रकाश डाला गया। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, कोंकण में रिफाइनरी आते हमारा विरोध नहीं है। पुरी जी ने कहा था कि रिफाइनरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चंद्रपुर के आसपास तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और चंद्रपुर में कंज्यूम करने वाली इंडस्ट्री बहुत है, सीपेट है प्लास्टिक के लिए। तो एक जो पार्ट है पेट्रोकेमिकल का, रिफाइनरी चंद्रपुर में लाना चाहिए। चंद्रपुर में जगह भी बहुत अवेलेबल है। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ रहेंगे। और पुरी जी ने जो कहा है सही कहा है, चंद्रपुर में रिफाइनरी की बहुत आवश्यकता है और यहाँ बैठ सकती है। और हमारे राज्य और चंद्रपुर की जनता ने ये रिफाइनरी लाना चाहिए। देखिए, स्मृति मार्ग से जो कहा गया है कि इससे स्मृति विदर्भ में आएगी, लेकिन चंद्रपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला। आज पूरे महाराष्ट्र को 95% इलेक्ट्रिसिटी, 90% सीमेंट, 75% कोयला और उसी हिसाब से पेपर 90% इस जिले से जा रहा है। फॉरेस्ट के बहुत पुरुष जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमको खाली 2 लेन हाईवे मिले तो उससे क्या फ़ायदा होगा। स्मृति अगर जाती है गोंदिया और गढ़चिरौली तक, वहाँ का विकास होता है। तो आज जब हम सरकार को इतनी रेवेन्यू देते हैं, जीएसटी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू दे रहे हैं चंद्रपुर के उत्पादन से, तो चंद्रपुर के प्रति पहले सोचना चाहिए। और स्मृति हाईवे को गोंदिया और गढ़चिरौली में ले जाते हैं तो चंद्रपुर में भी लाना चाहिए। कोयले की मिलावट, एक तो शॉर्टेज के नाम से बहुत 7-8 महीने गड़बड़ की गई। जो भी स्पॉन्ज आयरन का डस्ट था, जो मिट्टी पत्थर उस पर पानी मारकर 40-45% उसको बढ़ाकर इंडस्ट्री सप्लाई की गई। उससे बहुत सारे उद्योगों की हालत ख़राब हो गई। आज कोयला जो पिछले 1 साल पहले 5,000 रुपये था, उसका वैल्यू 14-15 हज़ार हो गया। और उसके बाद ऐसा भीषण सबसे खराब कोयला मिले शॉर्टेज के नाम से, तो इंडस्ट्री की वैसी कमर टूट गई, पावर हाउस की वैसी कमर टूटी है, सीमेंट की टूटी है। और इससे चंद्रपुर, बड़ी और नागपुर जैसे इलाके भी जहाँ कोयला सप्लाई होता है बदनाम हो रहे हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। उससे पता लगे कि जो उद्योगों को नुकसान हो रहा है। एक उद्योग बंद होता है तो कम से कम 300-400 लोगों का रोजी रोटी जाती है। और ऐसे कई उद्योग बंद होने के रास्ते में कोयले के कारण आ गए हैं।